ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यतु वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद अहले बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अल्लाहुम्मा लना वला ज़ालिमिन ज़ल्मा हक़्क़ मुहम्मदिन व आले मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहु वला ज़ालिका। अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व शायात व बायात व ताबात अला क़त्लिही। अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ, अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ। अम्मा बादु फ़क़त क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्यकुम अहसनु अमला। हज़रात, क़ब्ल इसके कि आगाज़ गुफ्तगू हो, एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर सैयद अहमद मेहदी मरहूम इब्ने सैयद हसन मेहदी मरहूम बारगाह खुदाबंदी में दुआ गो हैं। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में कायनात में जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। परवरदिगार बानियान मजलिस की दिली हाजात को पूरी फरमा। परवरदिगार हाज़रीन मजलिस को दुनियावी और आखिरत की हर बला से महफूज फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा। हज़रात, बिलखुसूस मेरी एक 3 महीने की बच्ची है जिसे सारे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। गुजारिश करता हूँ कि परवरदिगार जनाब सुगरा के सदक़े में उसे शिफाए कामिला इनायत फरमाए। परवरदिगार वारिस के होते हुए कब तक बेवारिसों की तरह ज़िंदगी गुजारें। तेरी बारगाह में अज़ादारों की इल्तिमास है कि हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जल्द अज़ जल्द वो दिन आए कि जन्नतुल बक़ी की तामीर हो जाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए एक बुलंद तरीन सलवात इरशाद फरमा दे तो हज़रात गिरामी क़द्र मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम वाजिबुल क़द्र सामईन, दुआए बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहिक़ीन जन्नत तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहुल्ला शरीक है। करम है चहरद मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का एहसान अज़ीम है कि उसने हमें अली का शिया बनाया। उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया। यकीन मानिए, फ़र्श अज़ा अभी तक जिन लोगों की समझ में नहीं आता था कि नेमत है, अब आ गया है। थोड़ी देर के लिए मुतवज्जे रहिएगा तो शुक्र अदा करिए कि अल्लाह ने आपको ऐसी बस्ती में पैदा किया है कि आप हुसैन की मजलिस कर रहे हैं। वरना कुछ लोग ऐसे हैं जो तरस रहे हैं फ़र्श अज़ा बिछाने के लिए। क्यों? वजह क्या है?
क्या दुनिया से आज़ादारी ख़त्म हो जाएगी? कहा नहीं, आज़ादारी नहीं ख़त्म हो सकती। क्यों? कहा इसकी बुनियाद रखी है औनो मोहम्मद की माँ ने। और कायनात में हर शय ख़त्म हो सकती है, लेकिन ज़ैनब जिसकी बुनियाद रख दे, भाई थोड़ा सा मुतवज्जे होइएगा तो मैं कुछ पढ़ पाऊंगा। बीबी ज़ैनब जिसकी बुनियाद रख दे, वो चीज़ ख़त्म नहीं हो सकती। तो फिर ये क्या बात है कि हम फर्श अज़ा नहीं बिछा पा रहे हैं? कहीं ऐसा नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि हमारे खुलूस में कमी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वरना आप देखिए, इंसानों में वैसे ही बहुत कुर्बत थी। पहले वैसे भी बहुत मोहब्बत थी। कोरोना ने आके और बढ़ा दी। पहले ही इंसान इतना ज़्यादा करीब था, अब सोशल डिस्टेंसिंग। ये आप देखें कि कायनात में हर जगह है, लेकिन आप यहाँ बिला खौफ बैठे हैं। यार जो खौफ में बैठा है वो ना बोले। आप यहाँ बिला खौफ बैठे हैं। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये है हुसैन की बारगाह, और हयात और मौत का मालिक है हुसैन। हुसैन जिसे चाहेगा वो जिएगा। अगर हम आज़ादारी से बिछड़ के जिंदा हैं तो उस जिंदगी से फायदा क्या? नहीं भैया, थोड़ा सा उस जिंदगी से फायदा क्या? अब आप मिसाल ले लीजिए, पहले इंसान से मिलता था तो शिकायत करता था, बड़ा दिन हुआ आप मेरे घर नहीं आए। अब तो दिल में कहता है कि बड़ा अच्छा हुआ नहीं आए। ठीक है, ये क्या है? हमने कभी बिस्तर पे लेट के सोचिएगा, ये मजाक नहीं है कि कहीं ऐसा गुनाह तो नहीं हो गया हमसे कि हम एक दूसरे से मुंह छुपा के घूम रहे। तौबा करिए। और खुदा की कसम, दो ही रास्ते हैं इस दुनिया में बस। एक है नादे अली, दूसरा है ज़ियारत आशूरा। कायनात में सारी दुनिया मर जाए, अगर आप पढ़ रहे हैं तो मुझे यकीन है कि आप जिंदा रहेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर सारी दुनिया मर जाए, एक आदमी है अगर बचा हुआ, तो समझ लेना कि नादे अली भी पढ़ता है, ज़ियारत आशूरा भी पढ़ता है। इसलिए कि नादे अली हर एंटीवायरस है। मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ और आजमाया हुआ है। अब जैसे मेरी बेटी को डॉक्टर ने जवाब दिया, कहने लगे इसका इलाज नहीं है दुनिया में, आप अपने घर लेके जाइए, जब तक जिंदा है जिंदा है। मैंने कहा कायनात में इलाज नहीं है, लेकिन एक दरबार है जहां अब भी इलाज है। यार थोड़ा सा मुतवज्जो हो जाए। एक दरबार है जहां अब भी उसका इलाज है। कौन सा दरबार है? कहा वो हुसैन का दरबार है, जहां फितरुस जैसे को पर मिला, राहिब जैसे को पेसर मिले, जो तकदीर में नहीं था वो भी मिला। तकदीर में हो मिल जाए, ये हुसैन की शान नहीं है। नहीं बात पहुंची यार, नहीं बात पहुंची। जो तकदीर में हो वो मिले, ये हुसैन की शान नहीं है। फिर कहा जो ना हो, जो तकदीर में ना हो वो मिले, ये है हुसैन की शान। जो नहीं होता वही देते हैं, जो नहीं पैदा होता उसी को देते हैं। नहीं, मेरी बात ही नहीं पहुंच पा रही। राहिब की किस्मत में औलाद नहीं थी, इसका मतलब औलादों की रूह भी खल्क नहीं थी। यार कभी मार्फत सुना करिए यार खुदा के वास्ते। इसका मतलब राहिब के बेटों की रूहें खल्क नहीं थी। हुसैन ने कहा एक दिया, अल्लाह ने रूह खल्क की, दो दिया रूह खल्क की। ये छोड़िए हुसैन की बात। आठवें इमाम दरबार में बैठे हैं, शेर कालीन की तरफ इशारा करके कहा कि हुज्जत खुदा से लोग मजाक कर रहे हैं, तू देख रहा है शेर कालीन मुजस्सम हुआ। शेर कालीन मुजस्सम हुआ, जादूगरों को उसने खाया। आप हमें बताइए कि शेर कालीन की रूह खल्क हुई थी? यार कभी कभी मुश्किल बात करके मैं खुद फंस जाता हूं। शेर कालीन की रूह खल्क हुई थी? कहा नहीं हुई थी। तो फिर आठवें इमाम ने उसे जिंदा कैसे किया?
इसका मतलब यह है कि रूह के भी मालिक यही हैं, जिंदगी के मालिक भी यही हैं, मौत के मालिक भी यही हैं। शेर ने क्या किया? मैं झूठी से झूठी रवायत दिखाइए, मजहब बदल दूंगा कि मौला ने कहा हो कि जादूगरों को खाओ। आए कचपूरा है यार, खुदा की कसम, जादूगरों को खाओ। कहा नहीं, शेर मुजस्सम हुआ, फौरन जादूगरों को खा गया। कमाल शेर को जिंदा करना नहीं है, कमाल तो यह है कि शेर के अंदर इतनी समझ किसने पैदा की कि अपना कौन है, पराया कौन है। सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मिलके। इसमें अपना कौन है, पराया कौन है। मौला के सहाबी को तो नहीं खाया शेर ने। और जब कहा कि हमारे जादूगरों को वापस करिए, मौला ने क्या कहा? अगर मूसा के आसा ने वापस किया होता तो मैं भी वापस कर देता। देखिए, कायनात में अल्लाह ने बहुत सारी मखलूक को बनाया। अब आप देखें, अल्लाह कह रहा है कि खलकल मौत वल हयात, हमने मौत को पैदा किया फिर हयात को पैदा किया। यानी पहले मौत बनी फिर हयात बनी। यानी हम जिसे जिंदगी समझ रहे हैं अल्लाह उसे मौत कह रहा है, और हम जिसे मौत समझ रहे हैं अल्लाह उसे जिंदगी कह रहा है। अच्छा, अल्लाह ने मौत और जिंदगी क्यों पैदा की? ऐसे बेमकसद कहा नहीं, ताकि हम तुम्हें चेक करें। क्यों? तुम में से अहसन अमल करने वाला कौन है? अहसन अमल, खूबसूरत अमल। ऐसा नहीं है कि 10,000 सजदे हों। जुमला शबीब भाई आपकी नजर है, 10,000 सजदे करके पूरे दिन में 10,000 सजदे किए, रात में लेट के सोच रहे हैं पता नहीं जिसके लिए सजदा कर रहा हूं वो है कि नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जिसके लिए सजदा किया अल्लाह जाने वो है कि नहीं। 10,000 सजदे करके आए, रात में सोच रहे हैं पता नहीं खुदा है कि नहीं। जैसे हमारे यहाँ एक साहब थे, आके कहने लगे मौलाना ये बताइए कि हम लोग यहाँ जो है अली अली करते हैं, अली अली, और कब्र में जाके देखा और हनुमान जी गदा लेके खड़े रहे तो अस्तगफिरुल्लाह यार, कैसे कैसे अकीदे। हमने कहा अब तो तुम्हारी कब्र में अली आ भी नहीं सकते, अब तो गदा ही वाला आएगा। देखिए, जैसा अकीदा रखिएगा वही होगा। इसलिए कि नबी ने कहा कि जो कहते हुए मरोगे वही कहते हुए उठोगे। अब मैं देखूं कि कौन क्या कहता हुआ उठना चाहता है। जो कहते हुए मरोगे वही कहते हुए उठोगे। यही वजह है कि गाली देना हराम है, कि गाली देते हुए मरिएगा तो गाली देते हुए उठिएगा, और पता नहीं सामने फरिश्ते हो कि कौन हो। ठीक है, कहने लगे कि जो कहते हुए उठोगे मरोगे वही कहते हुए उठोगे। नबी बयान कर रहे हैं, अली आ गए, नबी ने इस्तकबाल किया, नबी चले गए, अली ने खुतबा शुरू किया। अली ने कहा एक जुमला, अली ने कहा अगर मेरा सलमान चाहे तो मुर्दों से बात कर ले। इसमें कुछ लोग ऐसे चुपचाप बैठे हैं जैसे सारे लोग कर सकते हैं। सलाम जाके कब्रिस्तान में करते हैं, अगर खुदा न खास्ता जवाब आ जाए, सलवार पढ़े आवाज़ से बुलंद मिल के, अगर मेरा अली चाहे, एक नतीजा तक लाना चाह रहा हूं, अगर मेरा अली चाहे तो मुर्दों से गुफ्तगू करे। अब सब तो मानने वाले थे नहीं, कुछ तो ऐसे भी मरीज थे जिनको कुछ नहीं हजम होता था। अहले बैत की शान वाले कहने लगे कि मौला आप भी कुछ ना कुछ कहा ही करते हैं सलमान के बारे में, मुर्दों से कैसे बात करेंगे, जबकि सलमान बज़्म में है नहीं। सलमान बज़्म में नहीं है, मसलहतन हटाए गए होंगे, वरना सलमान और अली का खुतबा मिस कर दे। अमा नहीं भैया यार, आप थका रहे हैं। अली का खुतबा मिस कर दे सलमान, कहा नहीं, निकले मस्जिद से,
सलमान को ढूंढ रहे हैं कि सलमान को अली ने कहा है कि चाहे तो मुर्दे से बात करें। सलमान मिले, कहा सलमान आज अली ने तुम्हारे बारे में अजीब बात कही। कहा क्या कहा? कहा है कि अगर मेरा सलमान चाहे तो मुर्दों से बात करे। अब एक आदमी चुप रहा तो मुझे अफसोस होगा। अगर मेरा सलमान चाहे तो मुर्दों से बात करे। सलमान ये बताओ क्या तुम मुर्दों से बात कर सकते हो? सलमान ने कहा अगर मेरे अली ने कहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अगर मेरे मिल के नारा लगा सलमान ने कहा अगर मेरे मौला अली ने कहा है कि कर सकता है तो कर सकता हूं। उसने सलमान का हाथ पकड़ा, एक कब्रिस्तान में लेके आया, कहा बात करके दिखा। सलमान भी बड़े चालाक, सलमान ने अपना रेफरेंस दिया ही नहीं। सलमान ने कहा ये इस कब्र के मुर्दे तुझे पता है अली ने मेरे बारे में क्या कहा है? मैं खुदा के वास्ते लाज रखो यार। ए कब्र के मुर्दे तुझे पता है अली ने मेरे बारे में क्या कहा है? और सलमान ने कुछ कहा ही नहीं। कब्र फटी, मुर्दा बरामद हुआ। अस्सलाम वालेकुम या सलमान। सलमान तुम पे हमारा सलाम हो। सलमान ने जवाब दिया मुर्दा है, चारों तरफ घूम कर कह रहा है ऐना इबली, ऐना इबली, ऐना इबली। इबली का मतलब छोटा ऊंट। ऐना इबली, मेरा ऊंट कहाँ गया, मेरा ऊंट कहाँ गया, मेरा ऊंट कहाँ गया, मेरा ऊंट कहाँ गया। सलमान ने जब देखा कि ये कह रहा है मेरा ऊंट कहाँ गया, सहाबी की तरफ देखा, कहा समझे क्या मतलब है? कहा क्या मतलब है? कहा जब ये मरा था तो ये अपना ऊंट ढूंढ रहा था, सबसे पूछ रहा था ऐना इबली, ऐना इबली, ऐना इबली। इसी आलम में इसे मौत आ गई। अब ये जब उठा है तो यही कहता हुआ उठा है ऐना इबली, ऐना इबली, ऐना इबली। इसीलिए तो कहता हूं कि अली अली करने की आदत डाल लो ताकि जब महशर में उठो। अल्लाह अकबर। वही कहते हुए उठोगे। अल्लाह ने इसलिए पैदा किया ताकि तुम में से देखे अहसने अमल करने वाला कौन है। अच्छा अमल, अल्लाह को क्वालिटी पसंद है, क्वांटिटी नहीं। रात भर नमाजें पढ़ी जाए और बाद में कहा जाए कि जो है पता नहीं अल्लाह है कि नहीं। नहीं, शक के साथ 10,000 रकत कबूल नहीं है। यकीन के साथ एक सजदा हो करबला की जमीन पर हो। यकीन वाला एक सजदा हो जो तौहीद को बचा ले। अरे पढ़े लिखे हजरात मेरे सामने बैठे हैं भैया, तौहीद को बचा ले, ऐसा सजदा हो। अल्लाह ने इंसान को बनाया, बहुत सारे परिंदों को बनाया। आप ये देखिए कि दुनिया में बहुत सारे मजहब आए, शबीर भाई, बहुत सारे अदियान आए, सब मिट गए। वजह क्या है? का वजह ये है कि उस मजहब ने, उन अदियान ने फितरत पे हुकूमत करना चाहिए। नहीं, बात तो बड़ी टफ है। फितरत पर हुकूमत, फितरत का तकाजा क्या है? अगर कोई आपको तमाचा मारे तो चोट लगेगी, ये फितरत है, चोट लगी महसूस हुई। मजहब बहुत सारे आए, क्रिश्चियन का मजहब आया, मजहब ने क्या सिखाया? कहा एक गाल पे अगर कोई तमाचा मारे तो दूसरा बढ़ा दो। ये कानून कितने दिन चला? ओसामा ने जब जाके अमेरिका में एक बिल्डिंग गिराई तो किसी क्रिश्चियन ने कहा कि दूसरी भी गिरा के जाओ। नहीं भैया, नहीं, कहा नहीं, ये कानून बदलो, ये कानून ठीक नहीं है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि ये फितरत से टकरा रहा।
जो फितरत से टकराए वो कानून नहीं चलेगा। अब कानून क्या बना? काट फाट है, जैसे को तैसा। कोई एक तमाचा मारे, दूसरा मार लो, ठीक है। हर हुकूमत, कुछ मजहब ऐसे हैं जिन्होंने कहा शादी करना हराम है, जंगलों में चले जाओ, परमात्मा से करीब हो जाओ, यहां चले जाओ, वहां चले जाओ। कितने दिन तक चला? नहीं चला। कुछ लोग हैं मजहब की दीवार तोड़ के आके शादी कर लिए। इस्लाम क्यों चला? इस्लाम क्यों चला? का इस्लाम इसलिए चला कि इस्लाम ने फितरत से टकराव नहीं पैदा किया। फितरत ने कहा खाओ पियो, भूख लगी है। इस्लाम में भी कहा कि कुलू तशरबू, खाओ और पियो। फिर और मजहब में इस्लाम में फर्क क्या है? का और मजहब और इस्लाम में ये फर्क है कि और मजहब में ये है कि जो पाओ खाओ। खुदा के वास्ते यार, थोड़ा पढ़े लिखे हज़रात हैं मेरी तरफ मुतवज्जह रहे थोड़ी देर के लिए। जो जी चाहे खाओ, लेकिन इस्लाम ने कहा खाने से पहले देख लो हलाल है कि हराम। खाने से पहले देख लो कोई पड़ोसी तो भूखा नहीं है। इस्लाम ने ये थोड़ी कहा कि पड़ोसी का खाना उठा लाओ। देखो पड़ोसी भूखा तो नहीं है, पड़ोसी प्यासा तो नहीं है, तो इस्लाम हुकूमत क्यों कर रहा है? वजह क्या है? का इसने फितरत से टकराव नहीं पैदा किया। जो फितरत कह रही थी, इस्लाम उसे बाउंडिंग करता जा रहा था। खाओ पियो, लेकिन ये खाना ये ना खाना। मछली खाना है तो वही खाना जिसने विलायत अली के इकरार किया हो। मछली खाना है वही खाना। पानी पीना है तो देखना पाक है कि नहीं। ऐसा नहीं कि हर पानी तुम्हारे लिए, तुम इतनी अच्छी मखलूक हो, हर पानी तुम्हारे लिए नहीं है। अच्छा पीना ताकि सोच अच्छी बने। अच्छा आप बताइए, अल्लाह ने कौवे को जब से पैदा किया एक ही लिबास दिया है, काला। कभी कौवे ने अल्लाह से तमन्ना पैदा की कि परवरदिगार आज शादी में जाना है, जरा वाइट कलर का कपड़ा? नहीं, जो है उसी पे अल्लाह का शुक्रगुजार है। बगुले को वाइट कपड़ा दे दिया। बगुले ने कभी कहा कि मुझे गम में जाना है, कौवे वाला लिबास? नहीं, जो अल्लाह ने दे दिया उसी पे अल्लाह का शुक्रगुजार है। जानवर जब से पैदा हुए हैं एक ही चीज खा रहे हैं। आप कुछ लोग हंस रहे हैं, हंसने की बात नहीं, ये सबक है। एक ही चीज खा रहे हैं। कभी जानवर ने आपसे कहा कि आज जरा अपने घर से एक नींबू ला के निचोड़ दीजिएगा मेरी सानी में? नहीं कहा। जो खा रहे हैं, जो दिया जा रहा है खा रहे हैं, अल्लाह के शुक्रगुजार हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि ये इंसान क्या है? घर का कपड़ा अलग, सोने का कपड़ा अलग, नहाने का कपड़ा अलग, नमाज पढ़ने का कपड़ा अलग, बारात का कपड़ा अलग, घराती का कपड़ा अलग, बाराती का कपड़ा अलग, किसी से मिलेगा तो अलग, मुंह में लगाने का कपड़ा अलग, पहनने का कपड़ा अलग, सर का कपड़ा अलग, दोपहर का खाना अलग, सुबह का खाना अलग, शाम का खाना अलग। कोई चीज एक जैसी ना होने पाए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि हम हैं हजरत इंसान। हम में और जानवरों में कुछ तो फर्क रहे। अरे खुदा के वास्ते पता नहीं कहा। हम में और जानवरों में कुछ तो फर्क रहे, लेकिन हमने सिर्फ खाने में फर्क देखा है, किरदार में फर्क नहीं देखा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हमने खाली खाने में फर्क देखा है कि ये खाएंगे तो सलाद के साथ, नींबू के साथ, लेकिन किरदार में नहीं देखा। क्यों?
जानवर भी नहीं देखता हम किसका खेत खा रहे हैं, और आप भी नहीं देखते हम किसका मेड़ काट रहे हैं। तो बताइए उस जानवर में इस इंसान में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, इसलिए कि वो जानवर है। एक हमारे दोस्त हैं, अर्शी साहब के दोस्त हैं, काशिफ अयोध्यावी साहब, उन्होंने भी फेसबुक पे बड़ा अच्छा जुमला डाला था, 4 व्हीलर जाती है तो कुत्ते क्यों दौड़ते हैं पीछे? नहीं नहीं, जो दूसरों की बड़ी चीज देख के दौड़ना शुरू करे वो कुत्ता ही होता है, ये मसला है बस। जो बड़ी चीज देख के भौंके जले, हसद किसे कहते हैं? हसद, यही है हसद। अल्लाह खुदा के वास्ते लादा, यही है हसद, किसी की बड़ी चीज को देख के भौंकना। खुदा के वास्ते अल्लाह ने आपको इंसान बनाया है तो इंसान रहिए, जानवर न बनिए। अली का दौरे हुकूमत, बादशाह वक्त है अली। अली कौन है? मिंबर कूफा पे जब अली आए ना, पहले दिन का खुतबा सुन लीजिए तो रोइएगा खुदा की कसम। अली ने क्या कहा था? ए अहले कूफा, गौर से मेरी तरफ देखो, जिस दिन ये हुकूमत मैं छोड़ने लगूं, अगर मेरे दोष की चादर बदल जाए तो मैंने हुकूमत में घोटाला किया है। जो चादर है ना, अगर ये बदल जाए जाते वक्त तो समझ लेना कुछ ना कुछ गड़बड़ी की है। अली ने हुकूमत का एक मियार बताया कि हुकूमत अपने घर की दीवारें लंबी करने के लिए नहीं ली जाती, गरीबों की हाजत रवाई के लिए होती है। अली की हुकूमत, एक शख्स है जो टोकरी रखे हुए सर पे, सुनिएगा इंशाल्लाह, ऐलान कर रहा है मछली ले लो मछली। मौला कायनात को देखा, टोकरी उतार के रख दी, कहा सरकार इजाज़त है कि कुछ आपको दे दूं? मौला ने कहा कि अल्लाह तेरे काम में बरकत इनायत फरमाए, इसलिए कि तू हलाल मछलियां बेच रहा है। अल्लाह हलाल मछलियां बेच रहा है, अल्लाह तेरे काम में बरकत इनायत फरमाए। उसने कहा कि मौला ले लीजिए ताज़ी मछलियां। मौला ने कहा नहीं। उसने कहा मौला उधार ले लीजिए, फिर दे दीजिएगा। उधार ले लीजिए। पहुंच गई बात? कौन कह रहा है? जो बेच रहा है वो खुद कह रहा है उधार ले लीजिए फिर दे दीजिएगा। अली ने उसके चेहरे की तरफ देख के कहा एक बार फिर से कहना। क्या कहा? कहा मौला मैं उधार दे रहा हूं, उधार ले लीजिए बाद में दे दीजिएगा। मौला ने कहा तुझसे उधार करने से अच्छा है मैं अपने पेट से उधार कर लूं। अल्लाह अकबर यार, कहाँ है आप खुदा की कसम? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ऐसी बातें सुनने का आदी बनाइए आप। तुझसे उधार करने से अच्छा है मैं अपने पेट से उधार कर लूं। कुमैल इब्ने ज़ियाद खड़े थे, कुमैल ने फौरन पूछ लिया मौला क्यों? कहा इसलिए कि ये 4 आदमी के सामने मुझसे तगादा कर सकता है। अरे कहाँ बैठ गए हैं यार आप खुदा की कसम, पता नहीं कितने सन्नाटे में। ये 4 आदमी के बीच में मुझसे अपने पैसे मांग सकता है, लेकिन मेरा पेट जो कहेगा मुझसे ही कहेगा। यार खुदा के वास्ते आए ना मेरे साथ। जो कहेगा मुझसे ही कहेगा, दूसरे से नहीं कहेगा। कुमैल खड़े होकर देख रहे हैं ताज्जुब से। अब उसने पैरों को चूमा, आखिरी मजमे तक की तवज्जो, पैरों को चूमा, चूम के कहने लगा मौला मुझसे गलती हो गई, उधार नहीं
आप फ्री में ले लीजिए, कभी न दीजिएगा। इतने लोग खड़े हैं, सबके सामने मैं आपको दे रहा हूं तोहफा समझ के, फ्री में ले लीजिए, पैसा न दीजिएगा। कुमैल ने कहा मौला आप तो फ्री में दे रहा है, ले लीजिए। अब मैं देखूंगा आप कितनी मजलिस से सुनते हैं। मौला फ्री में दे रहा है, ले लीजिए। अली ने कहा कुमैल अगर अली सिर्फ एक नाम होता तो ले लेता। सुनिए खुदा की कसम, अली अगर सिर्फ एक नाम होता तो ले लेता। अली नाम है किरदार का, अली नाम है कैरेक्टर का। जो मैं करूंगा आगे सीरत बनेगी। ना यार ना 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 ना, जो आज मैं करूंगा कल सीरत बनेगी। अगर आज मैंने इससे फ्री में लेके खा लिया तो मेरे चाहने वाले मुफ्त खोर हो जाएंगे। ऐसे नहीं, सलवात पढ़े बाबा से बुलंद मिलके। अगर आज मैंने इसे फ्री में खा लिया तो ये सीरत बन जाएगी कि फ्री में खाना अली की सीरत है। कुमैल मैं किरदार हूं, जो करूंगा वो सीरत बनेगी। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे शिया किसी के सामने हाथ फैलाएं। यही वजह है कि मीसम जब कुछ खाते थे तो कमा के खाते थे। और अभी मैंने क्या कहा, वो मजहब मिट गए जिनके रहबरों में इख्तिलाफ था। पहला कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है, चौथा कुछ कह रहा है, छठा कुछ कह रहा है, सातवां कुछ कह रहा है। जिनके रहबरों में इख्तिलाफ था वो मजहब मिट गए। और जिनके 12 रहबर हों सबका कौल एक हो, 12 चेहरे हों आईना एक हो, सबकी मर्जी एक हो। जिसके लिए नबी को यह कहना पड़े कि अगर हम में से किसी का कौल तुम्हें याद है और याद ना हो कि किसका कौल है तो हम में से किसी की तरफ मंसूब कर देना, इसलिए कि हमारा जो पहला कहेगा वही आखिरी कहेगा, जो आखिरी कहेगा वही दरमियान वाला कहेगा। नहीं, ऐसे यकीन नहीं आ रहा। चलिए आइए, ईद का दिन दो छोटे छोटे शहजादे, कायनात का सबसे बड़ा रसूल, जिसके सामने आदम बैठने की हिम्मत न करे, जिसके सामने मूसा बोलने की हिम्मत न करे, जिसके सामने 1,23,999 अंबिया खड़े रहे, वो कायनात का रसूल मस्जिद में दो शहजादे। नाना, हाँ बेटा, आज ईद का दिन है, सबके पास सवारियां हैं, हमारे पास सवारी नहीं है। आपको हुसैन की मजलिस की कसम है, सच सच बताइएगा, जो अल्लाह इस्माइल के लिए दुम्बे भेज सकता है, वो हुसैन के लिए सवारी नहीं भेज सकता। और वो भी अगर नबी दुआ कर दे, नबी की दुआ से जब कंकर बोलने लगते हैं तो अगर नबी कह दे कि परवरदिगार हसनैन की सवारी भेज, तो सवारी नहीं आएगी, आएगी, लेकिन नबी ने सवारी नहीं मंगाई, शाना झुका दिया। जो किसी के सामने न झुका हो, जो सिर्फ अल्लाह के सामने झुका हो, हसनैन के सामने शाना झुका के खड़ा हो गया। एक पे हसन, एक पे हुसैन बैठ गए। नाना सबके सवारियों की मेहार उनके हाथ में है।
हमारे सवारी की मिहार कहाँ है? एक जुल्फ हसन को दी, लेकिन नतीजा आने वाला इतने सन्नाटे में ना बैठे। एक जुल्फ हसन को दी, एक हुसैन को दी। अब शहजादों ने क्या कहा? नाना सबकी सवारियां बोल रही हैं, मेरी सवारी बोल नहीं रही है। अल्लाह अकबर। मैं किताब में ना होता तो ये जुमला ना पढ़ता। नबी ने ऊंट की आवाज निकाली। हसनैन के कहने से नबी ने ऊंट की तरह बोलना शुरू किया। मैंने कहा या नबी अल्लाह, ऊंट की तरह बोलना शुरू कर दिया, कोई बात नहीं। हसनैन को कांधे पर भी बिठा लिया, कोई बात नहीं। आप ये बताइए, एक जुल्फ आपने हसन को दे दी, एक हुसैन को दे दी। कहा, मैंने कहा अच्छा आप बताइए, अगर एक तरफ हसन मोड़ दे, एक तरफ हुसैन मोड़ दे, हमें इतने सन्नाटे में सुनोगे भैया? अगर इधर हसन मोड़े, इधर हुसैन मोड़े, तो रिसालत जाएगी कहां? भैया सन्नाटे में नहीं। अगर हसन इधर मोड़े, हुसैन इधर मोड़ दे, तो आप जाएंगे किधर? नबी ने कहा यही तो बताना चाहता हूं कि मासूमों में इख्तिलाफ नहीं होता। जिधर हसन मोड़ेगा उधर ही हुसैन मोड़ेगा। सलवात पढ़े बावाज़ बुलंद मिलके। मासूम में इख्तिलाफ नहीं होता। जिधर मेरा हसन मोड़ेगा उधर ही मेरा हुसैन भी मोड़ेगा। अल्लाह, ये है मासूम। और मासूम घरानों की सीरत क्या है कि मासूम माँ मासूम बेटे से पूछे, बेटा कहाँ गए थे, जबकि पूछने का कोई तुक नहीं है, इसलिए कि मासूम बेटा है, मासूम माँ है, सब जानती है कहाँ गए थे। लेकिन नहीं, माँओं के लिए दर्स है कि बेटे बाहर से आए तो पूछो कहाँ गए थे। और जब तक माएँ बेटों से पूछती थी कहाँ गए थे, आतंकवादी नहीं बनते थे। जब से माँओं ने पूछना बंद कर दिया तो लोग देवबंद हो गए। भाई कुछ ना कुछ तो बंद होगा। बेटों से पूछिए कहाँ गए थे। इसीलिए इस्लाम ने कहा है कि माँ का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, इसलिए कि माँ जब पढ़ी लिखी होगी तो बच्चे भी पढ़े लिखे होंगे। अगर जाहिल माँ होगी तो बच्चों को कटवाएगी, बच्चों को मरवा देगी। जो हजरात पहुँच गए उनका शुक्रगुजार। चाहे जंगे जमल हो, जाहिल माँ नहीं चलेगी। अगर जाहिल बेटे हो गए तो वो ये भी नहीं देखते कि मेरी माँ माँ है कि नहीं। तो खुदा के वास्ते समाज में एक पढ़ा लिखा समाज होना चाहिए। ये समाज जो है एक पढ़ा लिखा समाज हो। क्यों? जितने पढ़े लिखे बनिएगा उतना ही हुसैन को समझ पाइएगा। इसलिए कि हुसैन है इल्म, और इल्म तभी अल्लाह दिल में उतारता है जब दिल पाक हो। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार बीबी ज़हरा की शिकस्ता पहलुओं का वास्ता हमें हर साल की तरह मुहर्रम मनाने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार अज़ादारी हमारी जान है, मज़ादारी से बिछड़ के मर जाएंगे। परवरदिगार हमें मरने न देना, हमें आखिरी दम तक अज़ादारी से जोड़ रखना। देखिए, अगर हमारे दिमाग में ये है कि अब आज़ादारी ख़तरे में है, नहीं, आज़ादारी ख़तरे में नहीं है। आज़ादारी बंद नहीं होगी। अगर एक आदमी अपने घर के कमरे में बैठ के भी हुसैन हुसैन करेगा तो ये है आज़ादारी। अकेला आदमी भी हुसैन हुसैन करेगा ना, यही है आज़ादारी। और आज़ादारी कैसे बंद होगी यार? आज़ादारी का हकीकी वारिस, हकीकी आज़ादार तो पर्दे में है। हुसैन का गम मनाने का हकीकी हकदार पर्दे में है। मेरा इमाम गम मनाएगा। और मुझे अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा है कि अगर अल्लाह
इस दुनिया में देखेगा कि इंसानों ने हुसैन का गम मनाना बंद कर दिया है, तो अल्लाह फरिश्तों को उतार देगा, अल्लाह जानवरों को ज़ुबान दे देगा, अल्लाह परिंदों को ज़ुबान दे देगा। हुसैन का गम सब मनाएंगे। इसलिए कि पत्थर कहूँ यजीद को तौहीन संग है, क्योंकि गम हुसैन में पत्थर भी रोया था। हुसैन का गम एक ऐसा गम है। एक मोमिन के इसाले सवाब की मजलिस है, शुक्र मनाइएगा कि आप फ़र्श अज़ा जैसी नेमत पे बैठे हुए हैं। कायनात में एक ही शिफा खाना है हुसैन का, जहाँ ये नहीं देखा जाता कि मरीज़ किस कबीले का है। कोई भी हो आए और जाए। खुदा जाने मेरी ये बात किसके दिल पर कितना चोट करे। शबीब भाई, जो इमाम हुसैन ने जुमला कहा था ना, अली अकबर जब घोड़े से जा रहे थे तो हुसैन पीछे पीछे जा रहे थे। अली अकबर ने घोड़े से उतर के कहा था कि बाबा जब आपने रुखसत कर दिया था तो क्यों आए। हुसैन का जुमला सुनोगे। हुसैन ने कहा अकबर काश के तुम साहिबे औलाद होते। खुदा की कसम, ये जुमला हुसैन का इतना दर्द में डूबा है ना, ये तभी समझ पाओगे जब तुम्हारे औलाद होगी। औलाद अगर एक मिनट न सोए ना तो माँ बाप की रात भर की नींद चली जाती है। वो भी अकबर जैसा बेटा अगर हो, कैसा बेटा। जब नबी की याद हुसैन को सताने लगी, हुसैन रातों को जागने लगे, हुसैन तड़पने लगे, हुसैन की रूह बेकरार होने लगी, तो हुसैन ने नमाज शब में अल्लाह से कहा परवरदिगार नाना की याद आ रही है, परवरदिगार नाना की याद आ रही है, परवरदिगार नाना की याद आ रही है। अल्लाह ने कहा हुसैन मैं तेरे लिए दूसरा मोहम्मद बनाने के लिए तैयार हूँ। अल्लाह ने अली अकबर को हुसैन के घर में उतार दिया। अली अकबर को अभी इस दुनिया में आए हुए 2 साल हुए थे कि एक यहूदी आया। उसने कहा मौला हाथ बढ़ाइए कलमा पढ़ लूँ। मौला ने कहा कि क्यों? कहा मौला तजदीद कलमा करना चाहता हूँ, ख्वाब में आपके नाना के हाथ पे मैं कलमा पढ़ चुका हूँ। हुसैन ने कहा नाना तेरे ख्वाब में आए थे? हाँ मौला आए थे, मैंने उनके हाथ पर कलमा पढ़ा। हुसैन ने कहा ये बता मेरे नाना को फिर देखेगा तो पहचान लेगा? उसने कहा मौला कैसी बात कर रहे हैं, अभी रात ही में तो ख्वाब में देखा है। हुसैन ने इशारा किया, एक 2 साल का बच्चा नकाब चेहरे पर डाले हुए आया, हुसैन के जानू पे बैठ गया। हुसैन ने जब उसके चेहरे से नकाब हटाई तो यहूदी बेहोश हो गया। यहूदी जब बेहोश हुआ, बेहोश होकर जब होश में आया तो हुसैन ने पूछा कि क्या बात है। यहूदी ने कहा कि मौला ये किसका बच्चा है? कहा क्यों? कहा ये तो बिल्कुल नबी का बचपना है, ये तो बिल्कुल नबी का बचपना है। हुसैन ने कहा ये मेरा अली अकबर है। यहूदी ने कहा मौला दुआ कर दीजिए कि एक बेटा ऐसा ही मुझे अल्लाह दे। हुसैन ने कहा कि ऐसे बेटे की तमन्ना न कर। कहा मौला क्यों? कहा अच्छा ये बता कि अगर मैं दुआ कर दूं अल्लाह तुझे इस बेटे जैसा एक बेटा दे, वो बेटा जवान हो जाए और उस बेटे के पैर में कांटा चुभ जाए तो तू क्या करेगा? कहा मौला उसके पैर में कांटा ना चुभे, मेरे आँख में वो कांटा चुभ जाए। हुसैन ने चेहरे पर तमाचे मारे और कहा ए भाई ये बता जिस बेटे के पैर में तू कांटा नहीं गंवारा करता वही मेरा अली अकबर 18 बरस का हो जाएगा, करबला का मैदान होगा, सीने में नेज़ा होगा, ये गरीब बाप सीने से नेज़ा निकालेगा। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। ये गरीब बाप सीने से नेज़ा निकालेगा। बस एक मंज़र पेश करना है बस आपके सामने। खुदा न करे किसी का जवान बेटा मरे। नबी के दरबार में एक ऊँटनी लाई गई,
40 आदमी कहते थे कि ये ऊँटनी इस शख्स की है, एक आदमी कहता था कि ये ऊँटनी मेरी है। नबी ने कहा कि 40 आदमियों की तरफ जितने लोग थे कहने लगे आप इधर खड़े हो जाए। जो अकेला कह रहा था मेरी ऊँटनी है, नबी ने कहा तेरे पास कोई गवाह है? उसने कहा नबी अल्लाह मेरे पास गवाह तो नहीं है, लेकिन हाँ एक दलील है। कहा क्या दलील है? कहा मौला ऊँटनी को ज़िबा किया जाए, ऊँटनी के दिल में 2 सुराख होंगे, अगर सुराख है तो मेरी है, अगर नहीं है तो इनकी है। ऊँटनी ज़िबा की गई, दिल में बराबर 2 सुराख मिले। नबी ने उससे पूछा ये बता कि अभी इसको ज़िबा नहीं किया गया था, तुझे कैसे पता चला इसके दिल में सुराख है? कहा या नबी अल्लाह मैंने आपकी हदीस सुनी थी, अगर किसी का जवान बच्चा उसके सामने मर जाए तो उसके दिल में सुराख हो जाता है। या नबी अल्लाह मैंने इसके 2 बच्चों को इसके सामने ज़िबा किया था, इसीलिए मुझे पता चला कि इसके दिल में सुराख होगा। ए आज़ादारों मेरा जिगर फट गया, हाय हुसैन का कलेजा, कहीं अकबर के गम का सुराख, कहीं असगर के गम का सुराख, कहीं औनो मोहम्मद के गम का सुराख, कहीं सकीना की यतीमी के गम का सुराख। लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल्लज़ीना अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ वयक्शिफुस सूअ अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ वयक्शिफुस सूअ अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा। बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला इनायत फरमा, जो मकरूज़ हैं उनके कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार मेरी बच्ची को जनाब सकीना के सदक़े में शिफाए कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द जन्नतुल बक़ी की तामीर हो जाए। परवरदिगार जल्द अज जल्द हमारे वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। परवरदिगार जल्द अज जल्द इस कोरोना जैसी वबा को इस दुनिया से ख़त्म कर दे। परवरदिगार हमें हर साल की तरह इस साल भी मुहर्रम करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। मातम मज़ीद 1 मरतबा सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह इख़लास की तिलावत फरमाकर मरहूम की रूह को इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या इब्नुल हुसैन शहीद, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनुज़ ज़ुअफ़ा'i वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या शम्सुश शुमूस अय्युहल मदफ़ून बिअर्ज़ि तूस, अस्सलामु अलैका या सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रिज़ा अलैका तहती वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या साहिबल अस्र वज़्ज़मान, अस्सलामु अलैका या खलीफतुर रहमान, अस्सलामु अलैका या शरीकल कुरान, अस्सलामु अलैका या मज़हरल ईमान, अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मफ़रजक व ज़ुहूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।